तो आज भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी है। पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त होकर आज हमारा जांबाज वतन वापस आएगा। जैसे जैसे विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अटारी बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग तिरंगे के साथ अपने इस वीर सपूत का स्वागत करने को बेताब हैं। काफी संख्या में लोग देशभक्ति के गीत गा रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए नाच रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद उन्हें विमान के जरिए अटारी बॉर्डर से भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया जाएगा। उन्हें दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में लाया जाएगा। विंग कमांडर पहले भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और अन्य एजेंसियों से मिलेंगे। राजौरी सेक्टर में पाक एयरफोर्स के साथ संघर्ष के दौरान उनके पाक सीमा में पहुंचने को लेकर बात की जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह का उत्साह तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। देश भर में एक जैसी तस्वीरें। देश का वीर सपूत आज वापस लौट रहा है और उसके स्वागत के लिए हर कोई पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। अटारी बॉर्डर की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। देश में एक साथ होली दिवाली, सड़कों पर गुलाल के साथ आतिशबाजी, बेटे की वतन वापसी की खबर पर जश्न। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जश्न, नारेबाजी, चेहरे पर गुलाल, सड़कों पर आतिशबाजी, हाथों में तिरंगा और ओट-पोट बातें। न त्योहार का दिन है और न ही शादी ब्याह का वक्त। ये जश्न उस जाबाज बेटे के लिए है जो आज अपने वतन लौट रहा है, अपनी मिट्टी में आ रहा है, अपने देश में, अपने लोगों के बीच। बुधवार से ही देश के बेटे अभिनंदन की सकुशल वापसी के लिए लोग दुआ कर रहे थे। हवन का दौर जारी था। गुरुवार को जैसे ही खबर आई कि शुक्रवार को जाबाज अभिनंदन भारत लौटेंगे, क्या दिन, क्या रात, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। लोग सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी, आतिशबाजी कर खुशियां मनाने लगे। देखिए, ये जो खुशी दिख रहा है ये उसी के लिए है जिस दिन से, जिस पल से हम लोगों ने देखा कि उसको मारते हुए लेकर के जा रहे हैं, तन बदन में आग लगा हुआ था। और जिस समय मेरा भाई भारत की सरहद पर आएगा, हम फिर से जश्न मनाएंगे और उसकी लंबी दुआ के साथ साथ हम अपने वीर सैनिकों के लिए भी लंबी दुआ की मनाएंगे। पूरा दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मेरा नाम हेमा झा है, मैं CBFC मेंबर हूँ और मेरी बहनों ने यहाँ जो काम किया है, मैं हम लोग पूरा उसके साथ। हम लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि अभिनव को छोड़ा जाएगा, ये काफी अच्छी बात है और एक नई पहल है जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो सही में काफी सराहनीय है और इसकी हम लोग सराहना करते हैं। अभिनंदन अंकल जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो PM हैं उन्होंने कहा कि जो अभिनव अंकल हैं उनको वापस भेज देना चाहिए भारत और हम लोग बहुत खुश हैं। देशभक्ति के नारों से गूंजता पटना की सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए लोगों ने पाकिस्तान को आतंक की राह छोड़ने की चेतावनी दी। लोगों ने साफ कहा कि आतंक का रास्ता छोड़ो, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हारी भाषा में दे सकते हैं। पहले हम लोग अहिंसा की बात करते थे और वो कहते थे कि एक थप्पड़ अगर एक गाल में मारो तो दूसरे गाल को हम बढ़ाते हैं। अब भारत बदल चुका है, भारत की जनता की सोच बदल चुकी है। पाकिस्तान इसे कमजोर समझने की गलती ना करे। अब हमारे गाल में एक तमाचा मारोगे, हम तुम्हारा जबड़ा के साथ पूरा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। ये आम जन की भाषा है। यह आतंकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। समय आ गया है कि पाकिस्तान आम जन की भाषा के महत्व को समझे और मुंह में अमन और आतंक की दोहरी चाल से ऊपर उठकर आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे। नहीं तो ये भारत है जहां का हर नागरिक अभिनंदन ही है और दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ गुमला से सुशील रिपोर्ट।
तस्वीरें आपने देखी, पटना की तस्वीरें थी। अभिनंदन के स्वागत के लिए कैसे लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन आज अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से वतन लौट रहे हैं और अटारी पर उनके स्वागत में जश्न का माहौल है। पूरा देश पल के बिछाए बैठा है। अटारी बॉर्डर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा ने। यहाँ पर तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं लोग। सुबह से लोग जुटना शुरू हुए थे। मैं एक ओवरऑल तस्वीर आपको दिखाऊं कि पूरे देश भर का, न सिर्फ मीडिया, क्योंकि सारे देश में उत्सुकता इस बात को लेकर के है कि विंग कमांडर अभिनंदन, हमारे देश के हीरो, और फिल्मी हीरो नहीं, असली के हीरो जब वापस लौटेंगे तो कैसे पूरा देश उनका स्वागत करता है। ये देखिए, तिरंगा हाथ में लेकर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इधर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस फोर्स इस उम्मीद में यहाँ पर सरकार ने लगाई हुई है, क्योंकि इस तरीके की उम्मीद है सरकार को कि बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। अमूमन 2 बजे के बाद यहां वाघा बॉर्डर पर शाम को होने वाली सेरेमनी के लिए पहुंचते हैं लोग, लेकिन आज सुबह 6-7 बजे से ही लोग यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं और उसी की ये तैयारी। मैं आपको एक पूरी तस्वीर, एक झलक दिखाऊं। सामने अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज आपको यहां पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि वाघा बॉर्डर वो जगह है जहां से हमेशा मिसाल मिलती रही है कि दोनों देश अगर सही कदम उठाएं तो किस तरह से नजदीक आ सकते हैं। दोनों देशों के लोग यहां पर मिलते हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो ये कदम है, इसको भारत में हर किसी ने इसका स्वागत किया, लेकिन अगर दोहरा चरित्र पाकिस्तान न दिखाए तब तक यहां पर कुछ लोग भी हैं, उनसे हम आपको बात करवाते हैं कि वो किस उम्मीद में, किस जोश में यहां पर पहुंचे हैं। आप लोग सुबह से ही आप लोग यहां पर पहुंचे हुए, सुबह से आप लोग यहां पर पहुंचे हुए, जोश है पूरा देश के सैनिक जिस तरीके से वापस लौट रहे हैं, विंग कमांडर वापस लौट रहे हैं, पूरा जोश है लोगों में। आप देख सकते हो कितना जन सैलाब इकट्ठा हुआ उनका स्वागत करने के लिए, जो देश के वीर ने इतना बड़ा काम किया, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब लोग आके उसका स्वागत करें यहाँ पे। तो वैसे तो अमूमन दोपहर बाद यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन आज सुबह से ही पूरी भीड़ इकट्ठा है। मैं देख रहा हूँ पूरे जोश में लोग भी हैं। हाँ, आज सिर्फ उसके स्वागत के लिए देखो आप, इतना लोग इकट्ठा हो रहा है सिर्फ उसके स्वागत के लिए। वैसे उसने 2 बजे के आसपास आना हमारे वीर ने, बट लोग अभी से आना यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। लोग अभी से आना इकट्ठा हो गए हैं किशोर, और आपको ये तस्वीर भी दिखाएं कि ढोल यहाँ पर बज रहा है, तिरंगा लोगों के हाथ में है। आप देखिए किस तरीके से आप तिरंगा हाथ में है, आप यहाँ पर देखिए चेहरे पर तिरंगा बनवा रहे हैं, पूरे जोश में है और तिरंगा हर जगह आज। हाँ जी, हाँ जी, आज जी, हाँ जी, अपना जश्न मना रहे हैं सर। जो हमारा कल्चर है, ढोल बजा के भंगड़ा बजा के उनको लेके जाएंगे हम नंदन सर का स्वागत के लिए। सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, ढोल बजाते हुए लेकर के जाएंगे पूरा अमृतसर। आज सुबह ही, ये तो आप दोपहर को लोग इतनी संख्या में दिखते थे यहाँ पर, आज सुबह ही सब लोग पहुंचे। सुबह 4 बजे से इकट्ठे हुए हैं जी, अभी और भी इकट्ठे होंगे। रात को 12 बजे तक भी रुकना पड़ा, रुकेंगे, उसको लेके जाएंगे। आज लाहौर भी जाना पड़ा, वहां पे लेके आएंगे उसको लेकर के जाएंगे। देश का जो हीरो वापस लौट रहा है उसे लेकर के जाएंगे, और ये पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पर। मैं एक तस्वीर और दिखाना जरूरी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर आइए एक बार, ये जो दो युवा जो है, इनको देखिए आप। ये 150 किलोमीटर से ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। आप लोग 150 किलोमीटर से यहाँ पर पहुंचे हैं हार लेकर के। उम्मीद है दे भी पाएंगे, अभिनंदन कर पाएंगे अभिनंदन का? सर ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लेके आए हैं, उनके लिए है, भगवान जानता है, कोई बात नहीं। सेफ्टी रीजन करके, प्रोटोकॉल करके नहीं भी। देखिए आप भावनाएं समझिए, वो कह रहे हैं कि बेशक हम नहीं दे पाए अभिनंदन को ये हार, उनको मालूम है सिक्योरिटी रीजंस है, लेकिन भावनाएं उनकी ऐसी कि वो लेकर के आए हैं, स्वागत करना चाहते हैं, और 150 किलोमीटर दूर से सुबह अपने हाथों से ये हार बना करके यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर ढोल बज रहे हैं। आप ढोल लेकर के, ढोल यहाँ पर सुबह आ गया है, ढोल लेकर के आए हैं। क्या ये खुशियां हैं जो आप दिखा रहे हैं यहाँ? सर हम बहुत खुश हैं, हमारा मेडल आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, बहुत खुशी का। चलिए, मन से बहुत खुश है किशोर। ये तस्वीर वाघा बॉर्डर उम्मीदों से भरा हुआ, वाघा बॉर्डर अपने आप में मिसाल है, और आज यहाँ लोग पहुंचकर मिसाल कायम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देश की शक्ति क्या है, देश का कद कैसा है, जिसके सामने पाकिस्तान को आखिर झुकना पड़ा। वाघा बॉर्डर की तस्वीरें आपने देखी। 4 बजे सुबह से लोग वहां पर अभिनंदन के स्वागत के लिए तैयार हैं। इधर पटना में अभिनंदन की वापसी को लेकर जश्न का माहौल है। पटना में हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने लोगों से बातचीत की। के भारत वापसी की जो खुशी है वो पटना के सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो युवा हैं वो बड़े संख्या में जो है हाथों में झंडा लिए हुए, तिरंगा लिए हुए यहाँ पे
भारत माता की जय के नगारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को जो है गुलाल लगा रहे हैं, जो मिठाई जो है वो एक दूसरे को खिलाकर इसका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये जो खुशी है वो पटना के सड़कों पर जो है युवाओं में देखी जा रही है। और आज दिन ही यही है कि इसको लेकर के जिस ढंग से जौहर का परिचय किया है उसको लेकर के लोगों में कितनी खुशियां हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि आप युवाओं हैं, कितना खुश हैं आज अभिनंदन जो है सकुशल वापसी हो रही है। देखिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और हम लोग एज ए कैरियर एयरफोर्स में हम लोग जाने की सोच रहे हैं। तो हम लोग अभी बहुत खुश हैं। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं और अभिनंदन जो वापस आ रहा है उसके खुशी में हम लोग मिठाई और होली मना रहे हैं। होली से पहले होली मना रहे हैं। होली से पहले होली मना रहे हैं। कितनी खुशियां हैं आज अभिनंदन के सकुशल वापसी। खुशियां इतना है कि बयान नहीं कर सकते हैं। पूरा देश में जश्न का माहौल है और अभिनंदन जी जब जैसे जांबाज जब सैनिक हमारे सीमा पर तैनात हैं, देश को डरने की जरूरत नहीं। उन्हीं के वजह से पूरा देश चैन से सोता है। इसीलिए हम लोग भी बड़ा होकर सेना में ही जाएंगे। बड़ा होकर के सेना में आप क्या कहेंगे इसमें? भारतीय वायुसेना पे हमें बहुत गर्व है और हम लोग एज ए कैरियर भारतीय वायुसेना को चुनना चाहते हैं और उसमें आगे जा कर के हम अपना सेवा देना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना ने जो अपना शौर्य का प्रदर्शन किया है उससे हमारे पूरे देश में एक प्रेरणात्मक सूचना जाएगी, जिसे देख के हमारे देश के युवाओं में भी वो हिम्मत तो पहले से ही और भी बढ़ेगी और वायुसेना को ज्वाइन करना जरूर चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस सकुशल वापसी से जो युवा है वो खुश है, उत्साहित है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में एक संदेश गया है कि आज का युवा एयरफोर्स में जाना चाहता है, अभिनंदन की तरह जौहर दिखाना चाहता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।